हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन के नेक्स्ट टाइप को देखेंगे जो कि है इनटू फंक्शन। ओके, अभी तक हमने वन टू वन फंक्शन को समझ लिया है, मेनी वन फंक्शन को हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है इसको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो अगर इनटू फंक्शन की बात की जाए तो हमने तो वन टू वन फंक्शन पढ़ा है, हमने मेनी वन फंक्शन भी पढ़ लिया है, हमने जो है वन टू वन फंक्शन को पढ़ लिया है। ठीक है, हमने मेनी वन फंक्शन को भी पढ़ा, मेनी वन फंक्शन को भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वन टू वन फंक्शन में यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज, यूनिक इमेज बनना चाहिए। ठीक है, और मेनी टू वन में क्या है? तो डोमेन में एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सेम इमेज को डोमेन में बने। ठीक है, मतलब मोर देन वन इमेज जो है उसका सेम इमेज बनना चाहिए। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट हैज सेम इमेज। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनटू फंक्शन, वो है इनटू फंक्शन। अब देखिए, जो ये इनटू फंक्शन है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इनटू फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऐसा फंक्शन ये होता है जिसमें कम से कम को डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? द कोडोमेन हैज एट लीस्ट one element which has no image। ठीक है, which is no, ये लैग कर रहा है मेरा, नो इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, एनी डोमेन एलिमेंट इसको लिखा जाएगा तो और बेहतर होगा, एनी डोमेन एलिमेंट। ठीक है, तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो कोई सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है। ठीक है, सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी है। ओके, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। बहुत बेसिक एग्जांपल्स को हम ले रहे हैं। ओके, और एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ये फंक्शन में जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से है, a, 1 b, 3 c, 2। ठीक है, d, 6। ये जो एक फंक्शन गिवन है। ओके, तो बताना है कि ये इनटू फंक्शन है क्या। तो चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे? डायग्राम बना करके चेक करेंगे। जो सेट ए है और सेट बी है उसके एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी। ओके, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। ओके, तो हम फंक्शन जो गिवन है उससे मैपिंग करेंगे। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज
3 है, C का इमेज 2 है, D का इमेज 6 है। यहाँ हम देखेंगे कि जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट ऐसा है, 4 ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन। हमेशा ध्यान देना है कि इनटू फंक्शन में जो कोडोमेन होता है ये कभी भी रेंज के इक्वल नहीं होता है, कभी भी रेंज के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर रेंज क्या है, यहाँ पर अगर आप रेंज देखोगे तो यहाँ पर आपको रेंज दिखेगा 1 2 3 6, ठीक है। यहाँ 5 भी किसी का इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो दो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इमेज नहीं है, तो और हम मजबूती के साथ कह सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज 1 2 3 और 6 है, 1 2 3 और 6 रेंज है, ठीक है। मतलब जो इमेज का सेट होता है उन्हें रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ रेंज ये है। तो देखो कोडोमेन में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है कोडोमेन में, और रेंज में 4 ही एलिमेंट है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है। इस कंडीशन को भी आप जरूर चेक करें अगर आप इनटू फंक्शन के कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि कैसे हमारा जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन होता है, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनीशन की तरफ हम लोग रुख करते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से कि इनटू फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ओके। तो देखो, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सेट बी, ठीक है, which is not an image of any element in the domain, then the function will be into function। जो कि डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। फंक्शन f from a to b is said to be into function if and only if there exists at least one element in b with no pre-image in a, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं हो उसको इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इज इनटू फंक्शन व्हेन इट इज नॉट ऑन टू, ये भी एक कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का रेंज क्या होता है, ये प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन का, मतलब फंक्शन का जो कोडोमेन होता है उसका प्रॉपर सबसेट होता है रेंज। तो जब सबसेट की बात आ गई तो इक्वल तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। जब सबसेट की बात आ गई तो हम इक्वल कह ही नहीं सकते। यहाँ देखो, हमने यहाँ भी मेंशन किया है कोडोमेन कभी भी रेंज के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन को भी चेक करना है अगर इनटू फंक्शन को आप चेक कर रहे हो। एक एग्जांपल यहाँ भी हमने नोट किया है, ए में सेट ए में ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 3 एलिमेंट है। हम यहाँ देखेंगे मैपिंग, ए का 1 के साथ मैपिंग है, बी का भी 1 के साथ मैपिंग है, सी का 2 के साथ मैपिंग है। 3 एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, ठीक, मतलब जो कि किसी का भी इमेज नहीं है। दिस इज इनटू फंक्शन, ओके। तो इस तरह से इनटू फंक्शन को हम लोग समझते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन और नॉट, ओके। चलिए, इतना तो ठीक है सर। इसके आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑन टू फंक्शन की तरफ चलेंगे। हालांकि ऑन टू फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये लंबा हो जाएगा, ओके। इसीलिए उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो यहाँ देखो, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर गिवन फंक्शन, जो फंक्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं वो अगर डिफाइन है तो हमें फाइंड आउट करना है ये इनटू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन f दिया है, एक फंक्शन g दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इनका हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा सेट a और ये है हमारा सेट b, ओके। सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 और 4, सेट b में एलिमेंट है a b c d। अब सबसे पहले a को चेक करते हैं, f फंक्शन के कंडीशन को 1 का मैपिंग a के साथ दिया हुआ है, 2 का मैपिंग c के साथ दिया हुआ है, 3 का मैपिंग d के साथ दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे b एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज सेट a में नहीं है, मतलब जो कि किसी भी सेट a के एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ठीक है, ओके। अच्छा,
ये तो आपने कह दिया, लेकिन उससे पहले हमें कंडीशन क्या चेक करना है? उससे पहले हमें कंडीशन चेक करना था कि क्या ये फंक्शन है। ये भी तो चेक करो ना, फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन ही नहीं होगा तो ये इनटू फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ देखो सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कम से कम एक इमेज तो बनना चाहिए। तो यहाँ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं। अब बताओ, कोई y = x² + 1 है, x की कोई वैल्यू 4 डाली जा रही है तो y का तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना। क्या 4 डाल दूंगा तो ये होगा 16 + 1, मतलब y का वैल्यू 17 आना चाहिए ना। तो यहाँ होना चाहिए ना जी, इसका वैल्यू अगर 4 है सेट में तो इसका वैल्यू भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो हम इसके टाइप को डिफाइन ही नहीं करेंगे। चलिए जी फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है, सेट बी में एलिमेंट वही है, ए बी सी और डी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जी को चेक करेंगे। 1 का मैपिंग ए के साथ है, 2 का मैपिंग बी के साथ है, 3 का मैपिंग डी के साथ है और 4 का मैपिंग सी के साथ है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो है भाई, ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन में जितने भी डोमेन में एलिमेंट है सबका कम से कम एक इमेज तो है। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या कोडोमेन रेंज के बराबर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज क्या है? तो जितना इमेज होता है उसका सेट रेंज कहलाता है। 1 इमेज है बी, ए इमेज है, बी इमेज है, सी इमेज है, डी इमेज है। तो ए बी सी डी ये क्या हो गए? ये रेंज हो गए। रेंज का कार्डिनलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो 4 आएगा। और कोडोमेन का कार्डिनलिटी देखेंगे तो कोडोमेन पूरे सेट बी के एलिमेंट को कहते हैं। तो कोडोमेन का जो कार्डिनलिटी है ये क्या है? ये भी 4 है। तो ये 4 = 4 हो गया, तो इक्वल हो गया। ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट अ व्हाट इनटू फंक्शन। तो इस तरह से भी हम लोग इनटू फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि सारे इसी टाइप के होंगे। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार होगा जो कि पूछा जाएगा कि गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इनटू 1 to 1 मेनी टू 1, ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। और अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछने को आ रहा है तो वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कि गिवन फंक्शन को प्रूव करो कि दिस इज इनटू फंक्शन और नॉट, या दिस इज 1 to 1 फंक्शन और नॉट। इन सारी चीज़ों को तो हम लोग कर ही चुके हैं, हम लोग इसको तो कर ही चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा इनटू फंक्शन को समझने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।